अंदर ये बात ज़रूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर, तो उस पर तो मैं अभी भी हूँ। जब वो लेटर मैंने मांगा तो उसी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो नथिंग अगेंस्ट द जुडिशरी, कि वो स्पेसिफिक एक लेटर है, मैं आपसे एक लेटर मांगता हूँ तो मैं आपका नाम लेके कहूँगा आपका लेटर आपने मुझे दे दें। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने पूरे मीडिया से ही बात कर ली है तो वो तो मैंने नहीं की। ठीक है, कहा जा रहा है कि आपने किसी कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कहेंगे? सर या तो उनके बाप को पता होगा या मेरे बाप ने बताया होगा, तो आप ये पहले बता दें कि मेरे बाप ने बताया इतला दी है, किसी और के बाप ने इतला दी है, के बाप बता देंगे तो मैं भी जवाब दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं एंग्री बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं खुद बात करना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका लॉयर बात करेगा या आप लॉयर को डिसएंगेज कर दो। तो मैं लॉयर को डिसएंगेज तो नहीं कर सकता था, बट मेरा था आई वांटेड टू स्पीक टू एंड एक्सप्लेन माई सेल्फ, मैं बताना चाहता था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप या इनको रखें या आप बात करें। मैंने ठीक है। आपने अतर मिनल्लाह का नाम लेते हुए उनका जिक्र करते हुए कहा कि मैं गुमान करता हूं कि उन्होंने ये नहीं किया होगा। आपने बार-बार गुमान का जिक्र किया। मेरी मर्जी भाई, मैं गुमान का करूं, मैं यकीन का करूं, मैं नहीं करूं, मेरी मर्जी है जनाब। सवाल ये है, आपने गुमान का जिक्र किया, यहाँ पर तो राहदारियों में ऐसी बातें होती हैं कि आपकी कुछ ऐसी वीडियोज है जिसकी वजह से आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुमान कर लेंगे वो अच्छी वीडियोज नहीं होगी इसलिए आप ब्लैकमेल होते। मुझे सबूत है तो जिसका काजी फायज हिस्सा ने देखिए आपको ना, देखिए आप फिर बर्दाश्त का मादा भी रखते हैं। देखिए अगर मेरी कोई वीडियो की आपने मिसाल दी है तो फिर जिन्होंने बोली है उनके घर वाले ना हो, ये चेक करवा लीजिएगा। मैं तो बड़ा स्ट्रेट बात करता हूँ। सिर्फ एक बात कीजिएगा, अगर बाबर सत्तार और अतर मिनल्लाह के मतलब की बात की जाए तो मुझे सारा लग जाए, जबकि यूनियन न्यूज़ अखबार और उनके हमनवाज जो है वो आए रोज चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ ऐसी बातें करती है, तो ये क्या? देखिए जी, मुझे तो PTI ने सारी बातें की, ट्रोलिंग की, मीडिया पे आके बातें की, मौलाना साहब ने की, प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। फिर शायद मुझे MQM का मौक़िफ़ सही लगता है कि हमारे डोमिसाइल पे कराची लिखा हुआ है, फिर ये वजह हो सकती है। लेकिन ठीक है, आप एक आइनी इदारे के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, आपने उसके वक़ार को, उसकी इज़्ज़त के साथ, हम सुबह से आए हैं, आपको पता, आप सब भी हमारे साथ हैं और ऑनेस्ट जजेज हैं। देखिए मैंने तो आपके वहाँ पहले भी कहा है कि ऑनरेबल का लफ्ज़ भी मैं उसके आगे लगाऊंगा जिसको मैं समझूंगा ऑनरेबल। तो इनके लिए तो मैं इनकी अपॉइंटमेंट से पहले बात करता था। काबीना का भी आपको याद है, जब पार्टी हमारी खिलाफ भी थी गवर्नमेंट, तब भी मैंने ये कहा था ईमानदार आदमी है। अब ईमानदार आदमी का आगे हम पेश हुए, उनका जज जो है, बेंच जो है वो भी ऑनरेबल है हमारे लिए। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, सेटिस्फाइड। बाकी ये कि आगे इमरान खान का भी तौहीन अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसको आप कैसे देखेंगे? सर लग सकती है तो उसका केस क्यों नहीं चल सकता? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, ये तो आपको ट्रोलिंग से पूछना पड़ेगा, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता, सब जुडिस की बात है। अच्छा एक मिनट, आपका फैसल बाबरा का बतौर सेनेटर या बतौर फर्द अदलिया के बारे में क्या स्टांस है? देखिए जी, मैं अदलिया का वक़ार को, अदलिया की इज़्ज़त को 140वें नंबर से 1 नंबर पे देखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है और यही मुल्क की बेहतरी का रास्ता है कि अदल और इंसाफ का निज़ाम ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली तरक्की पे चलेगा। अनफॉर्चुनेट है कि 140वें नंबर पर है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से इसका रिवर्स डे लगे और इंशाल्लाह लगे। नहीं, मकसद ये था, तौहीन अदालत का नोटिस आपको भेजा गया है और उस जुमले में आपको अदालत में तलब किया गया है। आपका नुक्ता नज़र क्या है अदलिया के एहतराम के हवाले? मैं तो अदलिया के एहतराम में जब भी नुक्ता नज़र के तहत तो यहाँ पहुँचा हूँ और आ भी रहा हूँ, पेश भी हो रहा हूँ, और जैसा अदलिया कहती रहेगी वैसा। जस्टिस बाबर सत्तार की दोहरी शहरियत की बात की, नहीं, आपने नहीं, गलत बात नहीं, ये सवाल ही नहीं है, आप वो चेक कर रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। पार्लियामेंट में वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लहराए थे, अगर आप समझते हैं कि इस्लाम हाई कोर्ट के जज ठीक नहीं तो फोरम मौजूद है, आप लोग इस तरह रेफरेंस दायर क्यों नहीं करते? सर मेरी जान, मेरी मर्जी है ना, जब मैं करूँगा, फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? हर चीज़ एक ही दिन तो नहीं हो जाएगी ना भाई, आपको भी खबरें मिलेगी, हमें भी मिलेगी। अभी एक एक्शन हुआ है, दूसरा एक्शन होगा, चौथा एक्शन होगा, 5वां एक्शन होगा, एक्शन चलते रहेंगे, परेशान ना हो। आपका सवाल ठीक है, आपने जो सवाल करेंगे या आपका जवाब वही रहेगा जो आपने पहले जमा करवाया? सर ये तो वकील साहब ने कहा है, वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादा कानूनदान है, उन्होंने बात की है। आपने दोहरी शहरियत की बात नहीं, मैं आपको बताऊँ, मैंने दोहरी शहरियत पर ऑब्जेक्शन, क्योंकि कानून है तो रख सकते हैं, उसमें कोई कबात नहीं है, हम नहीं रख सकते, मॉरली ये प्रेसिडेंट गलत है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आपने ये कहा है
आपने पहले ख़त में लिखा है, इबाम ये किया है कि रिकॉर्ड में, ठीक है। अब जब जवाब आया है तो उसमें और कन्फ्यूजन बढ़ गई है ना। उसमें कह रहे हैं हमारे पास लिखा हुआ आई थी, रिकॉर्ड के अंदर नहीं, तो कैसे नहीं है भाई। अब आपसे अगला सवाल हम करेंगे, जब अगला सवाल होगा तो उसका वो जवाब देंगे। मुझे दोहरी शोहरत का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपने एक जवाब जो दिया उसमें तासुर ये दे दिया है कि रिकॉर्ड में है, शवाहिद मौजूद है। जब जवाब आया तो उसमें वो कह रहे हैं शवाहिद ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जो आपके लिए पॉसिबल है और मेरे लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन ग्रीन कार्ड रखना दोहरी शहरियत के जुमरे में तो नहीं आता। नहीं, जजों के लिए तो दोहरी शहरियत रखना भी कोई जुर्म इसलिए नहीं, कोई कानून नहीं है। ये तासुर आया कि शायद अदलिया और पार्लियामेंट जो है वो आमने सामने है। मैं तो नहीं था, आप अकेले आते, आपको बुलाया गया था। अगर आप यहाँ आए हैं, मैंने तो आपको भी यहाँ नहीं बुलाया, आप अपनी रिपोर्टिंग की वजह से आए, अपनी मेहरबानी की वजह से आए। अगर वो भी एक सेनेटर का या अपर हाउस या लोअर हाउस के लोग आए हैं तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि अगर आपकी इज्जत है तो पार्लियामेंट की इज्जत नहीं है। तो हम इज्जत का वकार रखेंगे तो हम एक्सपेक्ट भी करेंगे, तो वो तो साथ सॉलिडारिटी आए हैं। दोहरी शहरियत के हवाले से कानून साजी करने जा रहे हैं। आपने भी जो है वो इल्जामात लगाए, बहुत सारी बातें की अभी हाल ही में, तो उनके ऊपर नहीं लगेगी तो इन्हें अदालत ये तो आपका सवाल भी वैलिड है, लिख के भी दिए, मैं तो दिया है। अभी तो आगे बढ़ेंगे तो बता सकते हैं। वाले कह रहे हैं बाबा साहब हमें भी फंसा रहे हैं। भाई जाएंगे तो सभी जाएंगे। अच्छा, और बाबा सदार का जिक्र किया तो इन्हें अदालत हो गई। काजी फायज के खिलाफ जो कुछ लोग मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं वो और भाई आप डॉक्टर ये इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के नाम से डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रोल है ना, पॉपुलर है भाई। उनको 9 मई में तनसीबात उड़ाने की भी इजाज़त है, पॉपुलर है। उनको SIFC पे नाम लगाने की भी इजाज़त है, वो पॉपुलर है। वो शहीदों के तमस्कर उड़ा दे, जनाजे निकाल दे, वो भी उनके लिए पॉपुलर है, वो कर सकते हैं। वो नाम लेके दहशतगर्दी वाली बातें करें, वो कर सकते हैं कि वो पॉपुलर है। उनके ट्रोल्स, आपके पीछे ट्रोल्स हैं नहीं, मेरे पीछे भी ट्रोल्स नहीं है, हम यहाँ हैं, इसके ट्रोल होंगे तो बादशाह मुल्क। मौदा साहब एक सवाल का जवाब कि आज काजी फायज ईसा साहब ने हाफ़िज़ कुरान की मदद लेने का भी फैसला किया और कुरान से भी वो देखेंगे कि झूठ और बहतान की क्या सज़ाएँ हैं। आप समझते हैं कि ये मज़हब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है आपके खिलाफ, या जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे तो उनके लिए ये एंगल भी ख़तरनाक हो सकता है? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेकिन मज़हब के आगे मैं तो कोई बात नहीं कर सकता। और अगर कुरान शरीफ का हवाला है, शायद उसमें अगर मेरी भी कोताही हो सकती है, शायद मैं भी करेक्शन मोड में चला जाऊँ, कोई बेहतरी मेरे अंदर आ जाए, मैं उसको ज़ुमरे में देख रहा हूँ। और अगर चीफ जस्टिस साहब उसका हवाला दे रहे हैं कुरान का, हदीसों का, मेरा ख्याल है वो ये समझाना चाह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस हो और एक ये माजराई गालम गलोच ख़त्म हो। अगर उस पर अगर मेरी भी बेहतरी हो जाती है तो मैं अभी तक तो उसको पॉजिटिव ही देखता हूँ। अदर देन दैट आपकी बात ठीक है कि मज़हब पे तो खामोशी हो जाती है, हर कोई आदमी खामोश होता है। मज़हब यूजुअली आप सियासत में लाते नहीं, लेकिन उन्होंने शायद सलात के लिए बात कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे।